तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सभी 20 क्लैन के लोगों ने मिलकर सीबी सिटी पर हमला कर दिया था, लेकिन जिन के साथ साथ बाकी के 2 लोगों ने मिलकर 3 डायरेक्शन में डिफेंसिव फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था। पर साउथ की फॉर्मेशन अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई थी, इसलिए जुआनी का स्टूडेंट ली लाओ के साथ साउथ की तरफ निकल गया था, जिसके बाद किसी तरह सभी ने मिलकर चारों डायरेक्शन के डिफेंस को एक्टिवेट कर दिया था, जिसको देखकर यांग फेंग ने अटैक रुकवा दिया था, जिसके बाद उसने सभी को साउथ वाले गेट को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे दिया था। इधर जिन डायमेंशन क्रिएट करने वाले स्क्रोल को जुआनी को देकर खुद साउथ की तरफ आ गया था, जहां उसका सामना सभी क्लैन के लीडर के साथ हो गया था। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जुआनी और वूली यूनिवर्सल पर्ल के पास स्पेस डायमेंशन बनाने के लिए आ गए थे, जहां वूली जुआनी से कहता है कि स्पेस डायमेंशन क्रिएट करने के कारण तुम्हारा लेवल और भी कम हो जाएगा, इसलिए तुम्हें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। ये सुनकर जुआनी उससे कहता है कि अगर मेरा डिसीजन गलत होता तो तुम मेरी मदद के लिए कभी नहीं आते। इस पर वूली कुछ भी नहीं कहता, जिसके बाद वो दोनों उस स्क्रोल और यूनिवर्सल पर्ल के एक साइड आकर अपने अपने वेपन से उन दोनों आर्टिफैक्ट की पावर को मर्ज करने लगते हैं। वहीं जुआनी की दूसरी स्टूडेंट जिन और सीबी सिटी की वजह से टेंशन में थी, इसलिए वो आसमान को देखकर कहने लगती है कि बुद्धा होली सन को ब्लेस जरूर करेंगे। इधर जुआनी बोलता है कि मैं अपने सभी लोगों को बचाना चाहता हूँ, तो अगर मेरे लोगों के लिए इस वर्ल्ड में कोई भी सेफ जगह नहीं बचेगी तो मैं उनके लिए न्यू वर्ल्ड क्रिएट करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। तभी उस पर्ल से काफी तेज एनर्जी निकलकर आसमान की तरफ जाने लगती है, जिसे सीबी सिटी के बाहर खड़े सभी क्लैन के लोग भी देख लेते हैं, जिसे देखकर वो लोग कहने लगते हैं कि क्या ये स्पिरिट माउंटेन की कोई टेक्निक है। तभी टाइगर क्लैन का मास्टर सभी से कहता है कि आज स्पिरिट माउंटेन का सेंट भी सीबी सिटी को बर्बाद होने से नहीं बचा सकता। इसके बाद वो जिन से बोलता है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम हमारे लिंगजो कॉन्टिनेंट के मामले के बीच में ना आओ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने का एक चांस देता हूँ। जिस पर जिन उससे बोलता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने वाला है, इसलिए मैं तुम लोगों की वजह से मारे गए लोगों की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं उनका बदला तुम सभी को मार कर लूंगा। इसके बाद वो वहाँ कुछ करने लगता है, जिससे वहाँ चारों तरफ लाइटनिंग स्ट्राइक होने लगती है। साथ ही उसकी बॉडी से भी काफी तेज एनर्जी निकल रही थी, जिसको देखकर स्नेक क्लैन का लीडर कहने लगता है कि ये जिन तो ब्रेक थ्रू कर रहा है। जिस पर वॉल्फ क्लैन का लीडर कहता है कि ये जिन बस वॉइड सेंट के फर्स्ट स्टेज पर है, इसलिए ये लेवल 2 पर ब्रेक थ्रू कर जाने के बाद भी हमारा सामना नहीं कर पाएगा। तभी टाइगर क्लैन का लीडर चौंकते हुए कहने लगता है कि ये ब्रेथ तो एक सेमी सेंट की है, कहीं ये जिन डायरेक्टली तो वॉइड सेंट से सेमी सेंट के लेवल को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश नहीं कर रहा है। तभी जिन की बॉडी से काफी तेज एनर्जी निकलती है और वो सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिसके बाद वो जमीन पर आकर कहने लगता है कि मैंने काफी समय से अपने वेपन का इस्तेमाल नहीं किया है। अब ये कहकर वो अपनी एम्परर स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। वही जिन के सेमी सेंट पर चले जाने के कारण सभी लोग घबरा रहे थे, जिसको देखकर टाइगर क्लैन का लीडर सभी को मोटिवेट करते हुए कहता है कि ये जिन बस अकेला है, जबकि हम बहुत सारे हैं, इसलिए सभी लोग इस पर मिलकर हमला करो, जिससे हम इसे आसानी से हरा देंगे। इसके बाद वो सभी लोगों को उस पर हमला करने के लिए कहता है, तो ये सुनकर सभी लोग जिन पर हमला करने के लिए जाने लगते हैं, जिसको देखकर जिन भी अपने फास्ट बॉडी टेक्निक की मदद से काफी तेजी से सबको मारने लगता है। साथ ही वो अपनी फीनिक्स स्पिरिट का भी इस्तेमाल कर रहा था, जिसके कारण एक ही अटैक में बहुत से लोग एक झटके में मर जाते हैं। तभी बोन ड्रैगन क्लैन के ड्रैगन्स जिन पर फायर बॉल से हमला कर देते हैं, लेकिन जिन उनके अटैक को अपने स्लैश अटैक से डिस्ट्रॉय करते हुए उन ड्रैगन्स को मार देता है, जिसके बाद वो अपनी 1000 स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि बहुत सारी स्वॉर्ड स्पिरिट एक ही बार में सभी को मार देती है। दूसरी तरफ हम वूली और जुआनी को देखते हैं, जहां जुआनी दोनों आर्टिफैक्ट के पावर को कंबाइन नहीं कर पा रहा था, साथ ही वो इंजर्ड होकर वहीं गिर जाता है। तो ये देखकर वूली जल्दी से जुआनी को संभालता है। तभी उसे यांग फेंग की आवाज सुनाई देती है, जो कि वूली को नॉर्दर्न गेट पर फाइट के लिए चैलेंज कर रहा था, जिसको सुनकर जुआनी वूली से कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, क्योंकि मैं हर हालत में इन दोनों को कंबाइन करके रहूंगा, इसलिए तुम जाकर उस सेंट को संभालो। तो ये सुनकर वूली वहां से निकलकर नॉर्दर्न गेट पर आ जाता है, जिसके बाद वो यांग फेंग से कहता है कि अगर मैं तुम्हें फाइट में हरा दूं तो तुम्हें यहाँ से अपने लोगों के साथ वापस जाना होगा, जिसके लिए यांग फेंग मान जाता है। अगले सीन में हम जिन को देखते हैं, जिसने कि टाइगर क्लैन के लीडर के साथ साथ वहाँ मौजूद सभी लोगों को अकेले ही मार दिया था। तभी हम जिन की चेस्ट में ब्लू फ्लेम को देखते हैं, जो कि उसकी वेपन स्पिरिट की फ्लेम थी।
जिसके बाद उसकी वेपन स्पिरिट जिन से कहने लगती है कि बेवकूफ मास्टर, अगर मैंने तुम्हारी सोल को स्टेबल नहीं किया होता तो तुम्हारी मौत पक्का हो जाती, क्योंकि तुमने तुरंत ब्रेक थ्रू के बाद लगभग अपनी सारी एनर्जी यूज कर ली है। तभी जिन को वहाँ किसी के आने का एहसास होता है, जिससे कि वो अलर्ट हो जाता है। उसी वक्त वहाँ 4 मास्क मैन आ जाते हैं, जिसके बाद उनमें से एक मास्क मैन क्लैपिंग करते हुए कहने लगता है कि तो तुम जिन हो जिसने अपने दम पर अकेले ही सभी 5 कॉन्टिनेंट में अपना नाम फैलाया है। तो उन मास्क मैन को देखकर जिन उनसे उनकी आइडेंटिटी पूछता है, जिस पर वो मास्क मैन अपना मास्क हटाते हुए कहते हैं कि हम इन्फिनिटी वर्ल्ड से आए हैं और हम यहाँ रॉबर्स नाम से भी फेमस है। तो रॉबर का नाम सुनकर जिन चौंक जाता है और वो उन रॉबर से कहता है कि अब समय आ गया है तुम्हारे गंदे कारनामों को रोकने का। जिस पर वो रॉबर जिन से पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा। तो जिन उससे कहता है कि चाहे तुम किसी भी वर्ल्ड से हो, लेकिन अगर तुमने यहाँ के पीस को खत्म करने की कोशिश करी तो तुम सबका हाल भी इन 20 क्लैन वाले लोगों की तरह होगा। जिस पर वो रॉबर किसी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि हमने फोरबिडन लैंड के पोर्टल को खोज लिया है और अब वो वहाँ एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देते हैं। तभी जिन उन पर अपने 8 डेसोलेटिंग टेक्निक से हमला करता है, लेकिन उस अटैक से उन्हें कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ता। जिसके बाद वो जिन से कहता है कि ये दुनिया जरूर खत्म होगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब वो इतना कहकर उस पोर्टल से टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिसको देखकर जिन को कुछ भी समझ नहीं आता। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।